नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। पुणे महानगर पालिका कामगार यूनियन का संविदाकरण के विरुद्ध जिला कलेक्टर कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा खोल दिया गया। इस मोर्चे में हजारों पालिका कर्मचारी शामिल हुए। यूनियन के अध्यक्ष उदय भट्ट ने बताया कि पालिका कर्मचारियों का संविदाकरण करना उचित नहीं है। कर्मचारियों को स्थायी रूप से नौकरी पर रखा जाए और साथ ही पेंशन, किराया भत्ता की सुविधा महानगर पालिका कर्मचारियों को दे। प्रयास भी किए जाए कर्मचारियों को भत्ता देने की। प्रयागराज में बीजेपी की महिला नेता ने बेटे पर बम से जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने महिला नेता के बेटे की कार पर 2 बम फेंके थे। हमले में कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इस सफारी गाड़ी में बैठे महिला नेता के बेटे और उसके साथी की जान बच गई। बमबाजी का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बमबाजी की यह घटना प्रयागराज के झूसी इलाके की आवास विकास कॉलोनी की है। विजय लक्ष्मी चंदेल बीजेपी की जिला मंत्री हैं और वो थानापुर ग्राम सभा में प्रधान भी है। 20 साल का उनका बेटा विधान सिंह गुरुवार की रात करीब 8 बजे अपनी मौसी के घर सफारी गाड़ी से गया हुआ था। इसी दौरान 2 बाइक से आए 6 बदमाशों ने गाड़ी पर बम से हमला किया। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि सफेद रंग की सफारी कार गली में खड़ी हुई है। गाड़ी के पीछे एक महिला स्कूटी लिए मौजूद है। तभी कार से सामने से 2 बाइक सवार मुंह बांधे युवक निकलते हैं और एक के बाद एक 2 बम विधान की गाड़ी के शीशे पर फेंक कर मारते हैं। तेज धमाका होता है और धुआं उठने लगता है। हमले के वक्त कार में विधान और उसका दोस्त मौजूद था। योजना नंबर 3 में मेरा बेटा गया था अपनी मौसी के यहाँ। वहाँ पे गाड़ी खड़ी है और तभी बाइक से सवार 2-3 लोग की, उसमें 3-3 बच्चे हैं गाड़ी पे, गए हैं गाड़ी के सामने से ही और फिर लौट के आए हैं तो बम मार दिए हैं। इन्होंने एक कसर भी नहीं छोड़ा है हमारे बेटे का जान लेने के लिए। क्या रंजिश है ये पुलिस पता लगाए। और ये शिव बच्चन का लड़का है, शिवम यादव। इन्होंने हमारे बच्चे को, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये गंगा कॉलोनी दीप में इनका घर है। गंगादीप कॉलोनी, हाँ, वहाँ पे रहते हैं। शिव बच्चन यादव है, इनका लड़का शिवम है। उनके पिताजी क्या करते हैं जी? दीवान है, इस समय कौशाम्बी में है। किस थाने पे है? अब ये इतना नहीं पता है। हमारे बेटे का जान लेने का। शिवम क्या करता है? शिवम यादव भी कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता है। वो पूरा एकदम गैंगस्टर अपना बना रखा है, बढ़िया से खूब गुंडाई कर रहे हैं और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लड़के को तुरंत गिरफ्तारी होनी। वहीं फोन चोरी की शिकायत करने गए स्टूडेंट को CIMS कॉलेज गोमती नगर के प्रशासन की तरफ से भगाने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा देने गए स्टूडेंट का फोन चोरी हो गया, जिसकी शिकायत लेकर स्टूडेंट कॉलेज प्रशासन के पास पहुंचा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से बच्चे की बात सुनने की बजाय उसके साथ अभद्रता की गई और उन्हें प्रशासन की तरफ से भगा दिया गया। सर ये है कि जो है क्या कहते हैं, यहाँ कॉलेज वाले जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम लोग का फ़ोन, स्टूडेंट्स कैसे फ़ोन खरीदते हैं आप लोगों को पता है। इतनी मेहनत करके ट्यूशन पढ़ा के मैं फ़ोन खरीदा था मैंने अपना, और फिर उसके बाद इन लोगों ने जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये, आप क्यों ही फ़ोन लेकर आए। पहला दिन था मेरा पेपर का, अगर मैं गूगल मैप से रास्ता देके नहीं लाऊंगी तो फ़ोन कैसे, मतलब कि मुझे कैंपस कैसे पता चलेगा। इन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये, अगर आप फ़ोन लेकर आते हैं और फ़ोन हमारा खोता है। और तेरा फ़ोन कोई बड़ी बात नहीं है सर, तेरा फ़ोन इस तरीके से खो रही है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो किस। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बताया कि मालाड मड आइलैंड में स्थानीय कांग्रेस विधायक असलम शेख और आदित्य ठाकरे की कृपा से चल रहे दर्जन भर अवैध स्टूडियो को तोड़ने का आदेश आ गया है। 20,000 कोटीचे डझनभर अनधिकृत स्टुडिओ पाडण्याचा आदेश आज NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने दिला आहे। असलम शेख आणि आदित्य ठाकरे यांच्या कृपेने
2021 मध्ये डझनभर अनधिकृत स्टुडिओ बांधण्यात आले. आम्ही न्यायालयात गेलो. शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा 600 रुपए प्रति पीतल के हिसाब से रेत बेचने का फैसला सही मायनों में मील का पत्थर है और बेमौसम बारिश की प्राकृतिक आपदा घोषित करना जो गरीबों के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। ये बातें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राम कुलकर्णी ने कही। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता विपक्ष की बक से परेशान है, लेकिन प्रदेश की जनता गतिशील सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों से संतुष्ट है। संजय राऊत, जितेंद्र जावाड, अमोल मिटकरी, आमच्या भगिनी सुषमाताई अंधारे देखील यांच्या बडबडीला रोजच्या कावकावीला राज्यातील सर्वसामान्य जनता वैतागून गेली. लोकांना कामं पाहिजे आणि शिंदे फडणवीस सरकार काय जनहिताचे कामाला प्राधान्य देत आहे. खरं म्हणजे काल जो निर्णय घेतला ना 600 रुपये प्रति ब्रास वाळू विकण्याचा, हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य आहे. ज्या निर्णयाचं स्वागत लोकांनी केलं. गोरगरिबाचे घर स्वप्नातले बांधण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे. सतत पडणारा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून मलाड पश्चिम मधुबीज के पास लगभग 1000 करोड़ रुपए की अनाधिकृत स्टूडियो को पुलिस सुरक्षा में गिराने का काम शुरू किया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक असलम शेख और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। किरीट सोमैया बीजेपी नेता लगातार आदित्य ठाकरे पर हमलावर रहते हैं। बनाए गए 1400 फुट ऊंचे 5 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम है। इसका 1000 करोड़ का नहीं सालाना स्वयं कांग्रेस के मंत्री स्वयं आदित्य ठाकरे ने इस जगह की भाटी गांव की विजिट की थी और उनकी कृपा से ये स्टूडियो बने थे। 24 घंटा 24 महीने इस घोटाले के सामने संघर्ष किया। हमें अभी न्याय मिला है। अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये स्टूडियो का निर्देश, ये सब स्टूडियो डिमोलिश किए जाएंगे और इसके पीछे जो अधिकारी वहीं आगरा में ताजगंज के कटरा जोगीदास स्थित श्री दाऊजी मंदिर में प्रभु हनुमान महोत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री दाऊ महाराज मंदिर के अध्यक्ष राजू गोयल ने बताया कि कटरा जोगीदास में स्थित ये मंदिर काफी प्राचीन है और इसकी अलग ही मान्यता है, इसलिए हर साल यहाँ हर्षोल्लास के साथ हनुमान महोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति यहाँ पर पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है और काफ़ी पहले से करीब 10 गुनी पब्लिक भी ज़्यादा आ चुकी है, क्योंकि यहाँ 2 महीने पहले खाटू श्याम जी मंदिर का मंदिर बनाया। यहाँ पर वेदी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके कारण बहुत पब्लिक यहाँ पर आ रही है। पब्लिक में बहुत उत्साह है यहाँ पर आने का और रोज़ इसी तरह तांता लगा रहता है। शाम को जो आरती होती है 8 बजे से पब्लिक का तांता लगा रहता है पूरी तरीके से। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान बाबा का जन्मोत्सव कार्यक्रम बनाया गया। हर वर्ष की बात है। यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, बाबा का श्रृंगार का आयोजन किया, खाटू श्याम जी भव्य। वहीं आगरा की समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने अमित यादव के नेतृत्व में दीवानी चौराहे पर स्थित भारत माता की मूर्ति के पास स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा दिए गए बयान को लेकर बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। अमित यादव का कहना है कि एक तरफ जहां बीजेपी नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण, दूसरी तरफ आगरा में हो रही धर्म की जगह राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में की जा रही श्री राम कथा में स्वामी रामभद्राचार्य ने मरे मुलायम कांसीराम जोर से बोल का बयान दिया है। स्वामी रामभद्राचार्य धर्म का प्रचार कर रहे हैं और व्यास गद्दी जैसे सम्मानीय स्थान पर बैठे हुए। इस तरह का राजनीतिक बयान उनकी बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। आगरा में जो रामभद्राचार्य जी का जो
भागवत कार्यक्रम चल रहा है। कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक मोड़ देने का एक विचार आया है भारतीय जनता पार्टी को। जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नेताजी को पद्म विभूषण से सम्मानित कर रही है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट राम भद्राचार्य जी जो भागवत जैसे पवित्र मंदिर में और माननीय नेताजी के बारे में जो शब्द कहे, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव व काशीराम जी मरे मुलायम सिंह काशीराम और जोर से बोलो जय श्री राम। तो ये कहीं ना कहीं ये जो अभद्र जो कमेंट किए जा रहे हैं, एक साधु संत जिन्हें महात्मा मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अगर वही ये सब चीजें करेगा तो क्या होगा, क्या हमें सीख देना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं माननीय नेताजी का अपमान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेताजी को पद्म विभूषण देने का काम कर रही है और दूसरी तरफ ये अपमान देने का काम कर रही है। लूट की खबर सामने आई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे का है, जहां दिन दहाड़े कार सवार युवक पंकज सिंह निवासी वीरपाल सिंह कोठी से 2 लाख रुपए की लूट हुई। कार सवार युवक से बदमाशों ने कार से तेल गिरने की बात कहकर कार रुकवाई और जैसे ही युवक कार से उतरा, बदमाश कार में रखे रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। युवक इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से तख्त श्री दमदमा साहिब में विचारों के प्रगटावे की आज़ादी और सिख मीडिया को दरपेश चुनौती विषय बारे में बुलाई गई थी। सभा से पहले ऐतिहासिक नगर तलवंडी साबो पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। तख्त साहिब को जाने वाले रास्ते पर जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, जबकि नगर के आसपास के इलाकों की नाकेबंदी की गई है। खुद एसएसपी भटिंडा गुरमीत सिंह खुराना निगरानी करते हुए दिखाई दिए। नगर में दंगा रोको फोर्स की भी तैनाती की गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद हुआ। यह पूरा मामला डी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का है, जहां कल शाम कौशलेश नाम का युवक बाजार के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने युवक की तलाश शुरू की और सुबह लगभग 8 बजे वीरगंज बाजार के पास से युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला। आनन फानन में परिजन युवक को सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। कटनी जिले के सलीमानाबाद के छपरा ग्राम पंचायत में बीजेपी के स्थापना दिवस पर सरपंच पति और गांव के सचिवों ने राष्ट्रीय ध्वज की जगह पर बीजेपी के झंडे को फहराया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस घटना से आक्रोशित कांग्रेसियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से करने की बात कही है। बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत छपरा, जो कि तहसील बोरीवन जिला कटनी में आता है, जिसकी विधानसभा भी बोरीवन है, ग्राम पंचायत छपरा में आज ध्वजारोहण की जगह पर भाजपा के ध्वज का रोहण किया गया, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। संविधान के हिसाब से आज जो ध्वजारोहण होना था वो राष्ट्रीय ध्वज का होना था, लेकिन छपरा में सरपंच पति के द्वारा, वो भी सरपंच नहीं सरपंच पति के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है, जो कि अनैतिक है। इसका विरोध यह एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। वहीं क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 किलो से ज्यादा चरस जब्त की है। पकड़ी गई महिलाओं में से एक महिला यूपी के आगरा जिले की रहने वाली है, जो उज्जैन चरस लेकर आई थी। एडिशनल एसपी विनोद मीणा ने बताया कि पकड़ी गई महिला के आपराधिक रिकॉर्ड पता किए जा रहे हैं। के खिलाफ शहर भर में कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी सिलसिले के अंदर थाना नागजरी
पे एक सूचना आई कि कुछ 2 महिलाएं हैं जो त्रिवेणी विहार के आसपास परी गार्डन जो है उसके आसपास अवैध मादक पदार्थ किसी को देने के लिए आ रही हैं। घटना की खबर की पुष्टि करने के लिए, तस्दीक करने के लिए पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, नाकाबंदी की गई और उसी के अंदर 2 महिलाएं जो एक वाइट कलर की स्कूटी से आई थी, दोनों को पकड़ा गया एक मौके से और उसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई। बस चालक की लापरवाही और तीव्र गति के कारण सुबह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर रेवाड़ी के नज़दीक दिल्ली से राजस्थान जा रही राजस्थान रोडवेज बस का संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे गुजर रही नहर में जा गिरी। इस हादसे में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें बावल के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां 4 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रेवाड़ी रेफर कर दिया गया। सर, हमें सूचना मिली थी रेवाड़ी दमकल विभाग से कि आज सलवास नहर में एक गाड़ी बस गिर गई नहर में। हम वहां सर पहुंचे तो गाड़ी थी राजस्थान रोडवेज, वो नहर के जस्ट बगल में पड़ गई। काफी सवारी थी, 20 लोग घायल हो। पहुंचाया गया। हाँ सर, अभी हंस रिसोर्ट के पास सुबह 4:30 बजे के आसपास एक बस खाई में गिर गई है। तो 16 मरीज यहाँ पे आए थे, तो उनमें से 4 को रेफ़र किया। उनके हाथ पे चोट थी, 2 मरीज के हाथ पे चोट थी, एक ही लोअर बैक पे चोट थी। बाकी और पेशेंट स्टेबल है, वो यहीं पे ही है। सर, किस टाइम हादसा हुआ है और सीरियस या कोई मृत्यु? सुबह 5:30 बजे के लगभग हमें खबर मिली थी कि एक बस है राजस्थान डिपो की जो दिल्ली से और टोंक जा रही थी। जो ड्राइवर ने तेज़ गति से काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से गाड़ी चला रहा था, तो नहर के पास जो बाबा भारती होटल है NH 48 पे, उसके पास ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और बस जो है वो जाके नहर के साइड में पलट गई। कितने यात्रियों को चोट आई है सर? इसमें दिल्ली से आ रहे थे, मेरा नाम आविष्कार है, दिल्ली में रहते हैं, बदरपुर में। खाटू श्याम जी जा रहे थे, रास्ते में होटल में बस रुकी। उसके बाद कुछ टाइम बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, डिसबैलेंस होकर बस गिर गई खाई में और हम सबके चोट लगी, बहुत लोगों के चोट लगी है, बहुत सामान। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।